को कि कैसे हम उसमें ऐड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम उसका यूज करेंगे। तो आप मुझे 5 से 7 मिनट दो बस। जल्दी 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 फटाफट से ज्वाइन करो सब लोग। 828 मेंबर हो चुके हैं। 7 मेंबर वेटिंग रूम में है, 5। मैंने सबको अलाउ कर दिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि डेली 9 बजे मार्केट सेटल हो चुकी है, ऑलमोस्ट 9 बज के 7 मिनट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर है मार्केट। सर 9-7 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी आप ज्वाइन करो, नहीं तो आप लोग बोलते हो फिर क्या आप ज्वाइन नहीं कर पाए। ये थोड़ा सा पंचुअल होना बहुत जरूरी है आप लोगों को मार्केट के रिगार्डिंग में, क्योंकि अगर आप पंचुअलिटी नहीं दिखाओगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। मार्केट 9 बजे प्री मार्केट ओपन हो जाती है, तो उससे पहले आपको अपने जो भी होमवर्क्स हैं, जो भी आपको करना है, वो उससे पहले आप लोगों का हो जाना चाहिए। देखो अभी भी लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, 9 बज के 8 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, आप 8 मिनट लेट हो गाइस। चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। जो लोग लेट आ रहे हैं ये उनकी गलती है, ये लोग लेट आए हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि TX3 को कैसे कैसे हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो चुकी है। स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। मेरे पास पहले से TX3 डाउनलोड है, मैं एक बार उसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल है मेरे पास, मैं उसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम TX3 को डाउनलोड करेंगे और कहाँ से हमें TX3 डाउनलोड करना है। राइट, मैंने TX3 अनइंस्टॉल कर दिया अपने सिस्टम में से। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। जो लोग अभी नए आए हैं फटाफट से जुड़ जाओ, 28 लोग अभी भी वेटिंग में हैं। गाइस क्या कर रहे हो आप लोग, 9 बज के 10 मिनट हो चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया है ये। आप फटाफट से फटाफट फटाफट ज्वाइन करो गाइस, फटाफट ज्वाइन करो। मैं देखो आप लोगों के लिए अपने सिस्टम में से इसको रिमूव कर रहा हूँ और आप लोग है कि अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया आप लोगों ने। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ये देखो फिनिश हो चुका है। मैं अब आपको एक बार स्टार्टिंग से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि कैसे हम TX3 को सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम उसको यूज करेंगे। राइट, तो आप एक बार जुड़ जाओ, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों को। मैं आपको एक बार TX3 कैसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे हमें इसको यूज करना है, वो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। 5 लोग अभी भी वेटिंग में है गाइस, फटाफट से आप लोग जुड़ जाओ। 9 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। चला है तो देखने को वो। गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो, जो आपकी कंप्लेंट थी कि आप लोगों को TX3 डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करना आ रहा है सिस्टम में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये। चलिए एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है आप लोगों को, तो आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा अभी। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आई थिंक 930 पर्सन, जितने मेंबर हमारे 930 पर्सन है जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अब आप लोगों की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को TX3 डाउनलोड करना नहीं आया, इंस्टॉल करना नहीं आया। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे हम डाउनलोड करेंगे और कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो आप लोग, मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है आप लोगों को। हमें सबसे पहले गूगल में जाना है और यहाँ पर TX3 लिखना है। आप नोट कर सकते हो। हाँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम, पहले ही ऑप्शन है, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसे। ठीक है, हाँ हाँ, एक सेकंड।
ठीक है, 9:11 बज चुके हैं, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्टॉक की सिलेक्शन वगैरह, कैसे हम स्टॉक को देखेंगे और कैसे वे स्टॉक्स डे एंड में टॉप लूजर और टॉप गेनर में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो आप लोगों ने प्रोसेस देख लिया TX3 का डाउनलोड का और इंस्टॉल का, कैसे कैसे करना है और कैसे किस तरीके से करना है। इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है गाइस, 9:12 हो चुके हैं, मार्केट सेटल हो चुकी है और TX3 ये ऑलमोस्ट अब आपका चल चुका है। ये हमारा डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ चुका है। इसको स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट कर लिया गाइस मैंने ये। एक सेकंड, ये बस ओपन हो रहा है। देखो TX3 लॉगिन हो, TX3 ओपन हो चुका है। TX3 का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको प्री मार्केट 9:15 से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है मार्केट स्टैट्स में हमें जाना है। मार्केट स्टैट्स में हम गए, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमें चूज करने हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास मार्केट मैप का। हमने मार्केट मैप का जो ऑप्शन है वो क्लिक किया और हमारे पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी यहाँ पर। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। इसमें हमें क्या करना है, निफ्टी 500 को निफ्टी सॉरी F&O स्टॉक सेलेक्ट करना है और इसको हमें उठाकर अपने पोजीशन पर ड्रैग कर देना है। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। सेकंड ऑप्शन, हमें मार्केट स्टैट्स में ही सेक्टर परफॉर्मेंस पे जाना है, इसको ओके करना है और यहां से हमें एक सेकंड, अभी अपने पास स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम। हाँ, दो 2.5%, 2.5% दोनों, और माइनस वाले हैं मदरसन सुनने 2.5%। ठीक है गाइस, ये दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया हमें कैसे कैसे करने हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास टूल में, ये मार्केट आइज है। इसको भी हमें क्या करना है, इसको हमें उठाना है और यहाँ पर ड्रैग कर देना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन हमें देखना है वो हमें देखना है, फर्स्ट मार्केट खुल चुकी है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मार्केट मैप का। हम इसमें F&O स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ये स्टॉक्स ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। जैसे हम अभी आया है मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम, इन दोनों स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जो सेटअप आपको 21 तारीख को बताया जाएगा वो सेटअप हमें, वो तरीका इसमें इन दोनों शेयरों में हमें अप्लाई करना है। और माइनस की साइड स्टॉक्स हैं मदरसन सुमी, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.25% माइनस हो चुका है, राइट। ये अभी भी डे लो बना रहा है मदरसन सुमी। तो हमें यहाँ से स्टॉक का सिलेक्शन हो गया है कि हमने स्टॉक को कैसे निकाला है, राइट। इतना समझ में आ गया होगा गाइस सभी को। स्क्रीन मैंने आप लोगों को शेयर कर रखी है। पहला ऑप्शन मैंने आपको मार्केट मैप का बताया है। यहाँ पर हमें 6 रो मिलेंगी जो प्लस और माइनस की दिखेंगी आपको। एक पहला रो है, इसमें 0 से 3% जो अबोव है, और 3 से 5% जो अबोव है, और प्लस 5% अबोव है, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके -5% से जो ज्यादा स्ट्रोक है वो यहाँ पर नजर आएंगे, 0 से 3 यहाँ पर नजर आएंगे, और 3 से 5 स्ट्रोक जो माइनस में है परसेंट में, वो यहाँ नजर आ जाएंगे आपको। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टॉक को सिलेक्शन करने का, कि हम यहाँ से स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये पॉपअप विंडो खुलती है जिसको बोलते हैं हम मार्केट आई, इसमें कुछ स्टॉक्स ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन दिखा रहे हैं आपको, जो कि डे हाई, डे लो, वीकली हाई, ईयर हाई, मंथ हाई, आर ऑन ब्रेकआउट, तो इस तरीके का आपको नजर आ रहे होंगे, इस वाली विंडो में आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली जो मार्केट में अभी डे हाई बना रहा है, डे लो बना रहा है, वीकली हाई बना रहा है या फिर मंथली हाई बना रहा है, ये स्टॉक आपको इसमें नजर आएंगे।
उसके बाद एक पॉपअप विंडो और मैंने आपको बताई थी जिसको बोलते हैं हम सेक्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये है सेक्टर परफॉर्मेंस। ये भी आपको कहां से मिलेगी? ये भी आपको मार्केट स्टैट्स में से मिलेगी, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे और 9:20 पे हम इसको चेक करेंगे कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से सेक्टर परफॉर्मेंस में। इसको मैं माइनस कर देता हूँ। हाँ, कैसे हम इसमें सेक्टर परफॉर्मेंस को देखेंगे कि सेक्टर हमें क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है सेक्टर। तो इसको हम देखेंगे 9:20 पे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9:17 हो चुके हैं। दो स्ट्रोक्स मैंने आपको बताए थे। हाँ, कल उसमें माइनस था ना। आप देख सकते हो जो स्ट्रोक माइनस में थे या फिर जो स्ट्रोक प्लस में थे उनको हमने रडार पे लगा लिया था। कैसे इसमें काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो हम देखेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जो आपको 21 तारीख को पंकज सर द्वारा बताई जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा एक स्ट्रोक था माइनस में मदरसन सुम्मी, वो थोड़ा थोड़ा रिकवर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% रिकवर हो चुका है। तो इसमें रिकवरी वाले स्ट्रोक्स में हम कैसे काम करेंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको बताया जा रहा है स्ट्रोक सिलेक्शन के बारे में, कि हम स्ट्रोक को सिलेक्ट कैसे करते हैं, और वही स्ट्रोक डे एंड में जाते जाते कहीं ना कहीं टॉप लूजर और टॉप गेनर में ऐड हो जाते हैं। तो इतना गाइस समझ में आ गया होगा आपको। तो 9:18 हो चुके हैं। अगले 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे सेक्टर परफॉर्मेंस को। सेक्टर परफॉर्मेंस का मैंने आपको बताया मार्केट स्टैट्स में पहला ही ऑप्शन है सेक्टर परफॉर्मेंस। इसको उठा के हम अपने टीएक्स थ्री की स्क्रीन पर लगा लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। यहां से अब हमें देखना क्या है, यहां से अब हमें देखना है कि जो सेक्टर है, सेक्टर जैसे निफ्टी रियल्टी है, निफ्टी मेटल है, मीडिया है, पीएसयू बैंक है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा है, बैंक है, और आईटी है, एफएमसीजी है, फाइनेंस, एनर्जी। ये सारे सेक्टर है हमारे पास जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में निफ्टी रियल्टी, रियल्टी जैसे जो रियल्टी के स्टॉक्स हैं, रियल्टी का सेक्टर है, वो अभी 1%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% प्लस में है। तो हम इन सेक्टर को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें इन सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जैसे मेन मेन जो स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर और फ्यूचर की इसमें लिस्ट में शामिल है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी है, डीएलएफ है, ओब्रॉय रियल्टी है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे फ्यूचर के स्टॉक्स हैं जो हमें सेक्टर बता रहा है कि ये इतने परसेंट प्लस है और ये इतने परसेंट माइनस है। यहाँ से हम यहाँ बढ़िया यहाँ से हम सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखेंगे। सेक्टर जो मूव कर रहा है और अच्छा मूव कर रहा है उन सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़ेंगे और अपनी रडार पे लगा लेंगे, अपनी वॉच लिस्ट पे लगा लेंगे। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको दो पॉपअप विंडो जो मैंने आपको बताई, मार्केट मैप और सेक्टर परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर परफॉर्मेंस और मार्केट मैप को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक थर्ड थर्ड क्या नाम है पॉपअप विंडो है जो कि टूल में जाके निकलेगी। टूल में गए हम, मार्केट आई लाइव करके है और इसका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ई। हम कंट्रोल ई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो विंडो ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ इस तरीके का उसका इंटरफेस नजर आएगा। मार्केट जब स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर कुछ लाल हरे कुछ करके स्टॉक्स आ रहे हैं जो डे हाई, डे लो, वीकली हाई, मंथली हाई, डे लो, या फिर मंथली लो बना रहे हैं। अब हमें इनमें से क्या करना है, इनमें से हमने अपने स्टॉक्स पकड़ने हैं। जैसे अभी हमें दिख रहा है, सपोज करो डिक्सन नजर आ रहा है आपको, डिक्सन नजर आ रहा होगा इस, डिक्सन कॉन्टिन्यूसली हाई बना रहा है। वोल्टास आया है, देखो ये वोल्टास आ रहा है 1% अप है, अप हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम अपने उस पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे कि डिक्सन क्या कर रहा है, या फिर वोल्टास में क्या ऐसी मूवमेंट आ रही है जो कॉन्टिन्यूसली ये हाई बना रहा है या फिर ये लो बना रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, हमने अपना वोल्टास लगाया, देखा कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, अब जो अगर ये हमारी स्ट्रेटेजी में आएगा या फिर जो सेटअप आपको बताया जाएगा उस सेटअप में आएगा तो हम इसमें काम करेंगे, अदरवाइज हम इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये आपको आपके पास आ रहा है जुबली फूड आ रहा है, तो जुबली फूड को क्या करेंगे, यहाँ से हमने देख लिया और अपने चार्ट में गए और जुबल फूड लगा दिया। देखते हैं जुबल फूड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अब जैसे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ कैंडल्स बनी हुई है इसमें, तो हम वो कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे सेटअप में जो चीज आएंगी वो हम उसमें फिट करेंगे। और फिट करने के बाद हमें उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, वो हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसमें पेस्ट करेंगे उस चीज को, और देखते हैं फिर उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या हमें मिल रहा है, क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो अभी स्टॉक सिलेक्शन का आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा। देखो मदरसन सुमी
हमारी लिस्ट में था, वॉच लिस्ट में था। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1.5% रिकवर हो चुका है मदरसन सुमी। देखा होगा आप लोगों ने, ये 3.5 या 4.5% प्लस था ये। गाइस ये हरकत मत करो, ये स्क्रीन पर पेंटिंग वगैरह जो बना रहे हो आप लोग, ये समझ में आया आप लोगों को? अभी किसी की कंप्लेंट शायद रिजोल्व हो चुकी होगी, कल लोगों की कंप्लेंट थी या फिर उनके डाउट्स थे कि हमें TX3 का समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से डाउनलोड होगा, किस तरीके से हम TX3 को यूज करेंगे। तो आज मैंने आपको शुरुआत से TX3 को कैसे हम गूगल पे सर्च करेंगे, कैसे हम अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको गाइस बताना चाहूंगा कि TX3 एंड्रॉइड का वर्जन है, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड में ही काम करेगा। तो लोग कंफ्यूज ना हो कि उसे मैकबुक में चलाएं, तो मैकबुक में वो रन नहीं करेगा है? ये सिर्फ विंडो में ही काम करेगा। तो आप लोग अगर मैक है आपके पास तो उसको विंडो में कन्वर्ट करवा लो आप लोग, और इजीली इसको यूज कर सकते हो आप। मैक में यूज नहीं होगा ये, सिर्फ और सिर्फ विंडो वर्जन है, ये विंडो में काम कर सकता है। तो आप लोग अगर आपके पास मैक है तो उसको उसमें विंडो में कन्वर्ट करवा लो। यहाँ से आपको मैंने 2 तरीके 3 तरीके बता दिए हैं कि स्टॉक को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला हमारे पास मार्केट मैप है, दूसरा हमारे पास सेक्टर परफॉर्मेंस है, तीसरा हमारे पास मार्केट आई है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली एसीसी कंटिन्यूसली हाई बना रहा है। अब देखो रैमको सीमेंट भी आ चुका है यहाँ पर। तो अभी क्या है, सीमेंट का जो सेक्टर है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है गाइस, रैमको सीमेंट आ गया, एसीसी आ गया, और सीमेंट के जो भी सेक्टर है, देखो जेके सीमेंट भी आ गया। आप देख रहे होंगे, आप लोग स्क्रीन में मैंने आपको आप लोगों को शेयर कर रखी है, आप लोग देख रहे होंगे एसीसी, रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट भी आ चुका है, ग्रासिम भी आ गया। देख रहे हो आप? तो ये क्या है, ये सेक्टर की पहचान है कि सेक्टर मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो बीच वाली विंडो आपको नजर आ रही होगी सेक्टर परफॉर्मेंस की, यहाँ से हमें पूरा का पूरा सेक्टर आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये अवतार सिंह ग्रेवाल जी, सर रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकता मैं आप लोगों को, आप लोग सिर्फ देखते रहिए कि कैसे आप लोगों को ये स्ट्रोक सिलेक्शन का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रोक सिलेक्शन का तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है। और गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि 9 बजे मॉर्निंग में करेक्ट 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, 14-15 बंदे अभी भी उसको ज्वाइन करने लग रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में डेली डेली 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग आज भी लेट थे, और मैंने आज आप लोगों को तरीका बता दिया है TX3 को डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का सिस्टम में। और उसके बाद मैंने आपको 3 पॉपअप विंडो भी दिखाई हैं कि इन 3 पॉपअप विंडो से हम कैसे स्टॉक की सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला हमारे पास मार्केट मैप है, दूसरा सेक्टर परफॉर्मेंस है, तीसरा मार्केट आइज है। ये तीनों चीज मैंने आप लोगों को दिखाई है, बताई है कि कैसे यहाँ से हम 2% माइनस वाले, 3% माइनस वाले, या 5% माइनस या प्लस वाले स्टॉक्स निकालते हैं हम। और डे एंड होते होते कैसे वे स्टॉक्स जाके हमारे पास डे हाई या फिर डे लो में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि सेक्टर परफॉर्म कैसे करते हैं, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो निफ्टी मीडिया ऊपर आ चुका है। पहले दूसरा सेक्टर था, पहले रियल्टी सेक्टर 1% प्लस था, बट अभी मीडिया का आ चुका है। और मीडिया में बताते हैं। ये गाइस, ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, कैसे वे स्टॉक्स कहीं ना कहीं डे एंड होते होते वे हमें टॉप लूजर और टॉप गेनर में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग पूछते हैं कि सर का सिलेक्शन कैसे है, जो लास्ट में जाते जाते वही स्टॉक्स हमें डे हाई और डे लो पे नजर आते हैं। तो गाइस ये है हमारा तरीका कि इस तरीके से हम स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं, इस तरीके से हम स्टॉक
सारे। कोई नहीं। नहीं। गाइस मैं 1 मिनट थोड़ा सा लगा दूं। तो गाइस आप लोगों को मैंने आज भाई, तो गाइस आप लोगों को आज मैंने स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बताया। देखो गाइस मैंने आपको बताया ना, ये ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टेबल है। ये निफ्टी क्या नाम है, सेक्टर परफॉर्मेंस जो आपको दिख रहा है अभी तक, निफ्टी का जो रियलिटी सेक्टर था वो अभी अबव था, बट अभी क्या होगा, निफ्टी मीडिया आ गया है। तो निफ्टी मीडिया 1% 1.25% अप हो चुका है, और निफ्टी मीडिया के जो स्टॉक्स हैं वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। निफ्टी मीडिया को जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि निफ्टी मीडिया मीडिया में कौन कौन से स्टॉक हैं। सन टीवी है, डिश टीवी है, पीवीआर आइनॉक्स है, नेटवर्क 18 है। लेकिन हमें काम करना है सिर्फ उन स्टॉक्स में जो फ्यूचर की लिस्ट में शामिल है, जैसे सन टीवी है या फिर पीवीआर आइनॉक्स है। अब देखो आपने आपने देखा होगा यहाँ पर सन टीवी, इस वाली विंडो पे मार्केट आई पे सन टीवी आपको दिखाई दिया होगा, जो ऑटोमेटिकली डे हाई की तरफ इशारा कर रहा था कि मैं डे हाई बना चुका हूँ। तो इस तरीके से हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है, इस तरीके से हम उन स्टॉक्स में काम करेंगे। काम करने का तरीका आपको 21 सितंबर को बताया जाएगा पंकज सर के द्वारा। अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन। सबसे पहले जो हमारा होमवर्क है या फिर हमारा जो वार्म अप है, उस वार्म अप को हम कैसे करेंगे प्री मार्केट में या फिर मार्केट ओपन से पहले, हम उन स्टॉक्स को कैसे निकाल के लाएंगे, कैसे कहाँ से किस तरीके से अपनी वॉच लिस्ट में लगाएंगे, उसका तरीका मैंने आपको बताया है। TX3 का, TX3 आज मैंने मॉर्निंग में ही आपको डाउनलोड करना बता दिया, कैसे हम गूगल से उसको निकालेंगे, कैसे हम अपने सिस्टम में उसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद TX3 का काम क्या है, उसमें हमें कौन कौन सी विंडोज को देखना है, कौन कौन सी पॉपअप विंडो को हमें अपनी स्क्रीन पर लगाना है, वो मैंने आप लोगों को आज बता दिया। ठीक है, हमारे पास 3 पॉपअप विंडो है, मार्केट मैप है, सेक्टर परफॉर्मेंस है, थर्ड हमारे पास मार्केट आइज है। देखो IRCTC कंटिन्यूसली हाई बना रहा है। ठीक है गाइस, हमारे पास 3 पॉपअप विंडो है। मार्केट आइज का शॉर्टकट की भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल E करके है, कंट्रोल E करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो पॉपअप विंडो खुल जाएगी और उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपको तीन तीन मैंने तरीके बताए हैं आप अपने स्टॉक्स को निकालने के, कैसे हम उन स्टॉक्स को निकाल सकते हैं, कैसे अपने वॉच लिस्ट में और रडार पे लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जैसे माइनस का स्टॉक आया था, मदरसन सुम्मी आया था, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% माइनस था। तो अब ये 4% से ऑलमोस्ट 2% रिकवर हो चुका है। तो इस रिकवरी का हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक अब रिकवर होने वाला है या फिर ये स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरने वाला है, तो इसका तरीका आपको 21 सितंबर को बताया जाएगा। इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये 8 से 10 दिन की ये प्रैक्टिस आपको इसी वजह से करवाई जा रही है, ताकि आप जो 21 तारीख का सेशन होगा उसको इजीली ग्रैब कर सकोगे आप। ठीक है, तो ये आपको वार्म अप दिखाया जा रहा है, वार्म अप सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको जो 21 तारीख को जो सेशन लिया जाएगा उसमें आपके ये डाउट्स जो रहेंगे कि सर हम स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे हम उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे, या फिर कैसे कैसे हम अपने उन स्टॉक्स को देखेंगे, तो उसमें आपकी ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे सर बताते रहेंगे आपको, वैसे तुरंत आप अपनी विंडोज को या फिर पॉपअप विंडो जो आएंगी उनको खोलोगे और फटाफट से अपनी स्क्रीन पर लगा लोगे जो जो सर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है गाइस, तो स्ट्रोक सिलेक्शन का तरीका आपको इजीली, आई थिंक आज तो इजीली समझ में आ चुका होगा, और कैसे हम TX3 को लॉगिन करेंगे, कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ये भी आपको आज इजीली तरीके से पता लग चुका होगा। तो किसी के ये डाउट्स नहीं रहने चाहिए, या फिर किसी की ये क्वेरी नहीं रहनी चाहिए कि हम TX3 को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे, या कैसे उसमें हम काम करेंगे। ये मैंने आपको आज आप लोगों को बता दिया है, पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने आप लोगों को दे दिया। गूगल से हम जाएंगे, TX3 डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और वहां पर हम ऑटोमेटिकली
तीन विंडो के पास पहुंच जाएंगे, तीन पॉपअप विंडो, जिसमें पहली पॉपअप विंडो मार्केट मैप है, दूसरी सेक्टर परफॉर्मेंस है, तीसरी हमारे पास मार्केट आइज है। ठीक है गाइस, तीनों का बहुत जरूरी काम है, तीनों का अपना अपना एक इंडिविजुअल काम है, जिनके द्वारा हम स्टॉक की सिलेक्शन करेंगे। पहले हम जो 2% प्लस है या 2% माइनस है या 3% प्लस या 5% प्लस या माइनस है, वो हमें पहले जो पोपो विंडो आपको नजर आ रही है मार्केट मैप, उसमें से नजर आएंगे। दूसरा हमारे पास सेक्टर परफॉर्मेंस का भी एक पोपो विंडो है, जिसमें से हम सेक्टर की परफॉर्मेंस देख के अपने स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। और तीसरी जो विंडो है, पोपो विंडो हमारे पास, वो है मार्केट आइज की। इस मार्केट आइज से हमें कॉन्टिन्यूसली पता लगता रहेगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो डे हाई बना रहे हैं, डे लो बना रहे हैं, मंथली हाई बना रहे हैं या फिर मंथली लो बना रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हम कहाँ से देखेंगे? मार्केट आई से देखेंगे, जिसमें से हमें इजीली स्टॉक्स को ग्रैब करने की नॉलेज मिल जाएगी और आसान तरीका हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना समझ में आ चुका होगा गाइस आप लोगों को। आज आई थिंक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के रिगार्डिंग में या फिर TX3 को चालू करने के रिगार्डिंग में। ये चीजें आप लोगों को आज इजीली मिल चुकी होंगी। कंटिन्यू रखूं या फिर तो गाइस आपने देखा, ये देखो साइड में ये कंटिन्यूसली हैवेल्स, एसबीआई कार्ड बहुत तरीके से चलने लग रहा है, ये बहुत जबरदस्त, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% के लगभग प्लस होने वाला है ये। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, एसबीआई कार्ड मंथली हाई, वीक हाई, डे हाई, ये सारे क्रॉस करके दिखाने लग रहा है। हैवेल्स आया है, हैवेल्स आ रहा है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है, टाटा कोम है, GMR इंफ्रा है, BEL है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। देखो सीमेंट सेक्टर में अगेन जेके सीमेंट ऊपर आया है, जेके सीमेंट अगेन ऊपर आया है। देखो टाटा कॉम आया ऊपर, हैवेल्स आ गया, टाटा पावर, NMDC। तो ये स्टॉक्स जो चल रहे हैं, हम इनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो इनके सेक्टर्स हैं, सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को अभी नजर आ रहा होगा, ये पावर ग्रिड, पावर ग्रिड नजर आ रहा है। आप यहाँ से भी अगर जैसे इन पर क्लिक करोगे ना, ये देखो पावर ग्रिड पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर आपका एक चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ट खुल जाएगा आप लोगों का। आप यहाँ से डायरेक्ट देखो गाइस, मैंने आपको बताया था सेक्टर परफॉर्मेंस, पहले मॉर्निंग में रियलिटी सेक्टर ऊपर था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो DLF आ चुका है ऊपर, आप देख रहे होंगे DLF आया, देखो ये आया। तो मैंने आपको पहले बताया कि रियलिटी सेक्टर ऊपर है, तो रियलिटी सेक्टर के जो जो स्टॉक्स हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उनमें कैसे काम करना है, कैसे हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो आपको 21 तारीख को बताया जाएगा। अभी फिलहाल में आप लोगों को एक वार्म अप एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जिसको आप अच्छी तरीके से कर लो। आपको 21 तारीख को चीजें ग्रैब करने में आसानी हो जाएगी, चीजें इजीली समझ में आ जाएगी आपको। 21 तारीख को आपके जो डाउट्स हैं वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे। निश्चित पटेल, देखो DLF चला, ये DLF किसका है? रियलिटी सेक्टर का है, रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है, DLF चल रहा है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि रियलिटी सेक्टर ऊपर है, तो अभी देखो वो परफॉर्म करने लगा है, रियलिटी सेक्टर परफॉर्म करने लगा है। उसके स्टॉक्स जो DLF है, DLF, ये देखो गोदरेज प्रॉपर्टी भी आया, देखो गाइस देख सकते हो आप, गोदरेज प्रॉपर्टी आया है, ये डे हाई क्रॉस कर चुका है। ठीक है, देखो ये गोदरेज प्रॉपर्टी आया। सीमेंट सेक्टर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मूवमेंट है, ये देखो ACC, JK सीमेंट, ग्रासिम, ये देखो ACC, गोदरेज प्रॉपर्टी अगेन, गोदरेज प्रॉपर्टी नया हाई बना रहा है। तो ये क्या है? ये सेक्टर परफॉर्मेंस है। यहाँ से भी हम अपने स्टॉक्स को निकालते हैं सेक्टर के द्वारा कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जिससे हम अपने स्टॉक की सिलेक्शन, हमारी स्टॉक की सिलेक्शन ईजी हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आप लोगों को बताए हैं स्ट्रोक सिलेक्शन के तरीके, किस तरीके से हम स्ट्रोक का सिलेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, हम एक एक स्ट्रोक को जाके चेक नहीं कर रहे हैं। 200 स्ट्रोक हैं लिस्ट में, F&O की लिस्ट में। अगर हम ऐसे एक एक स्ट्रोक को चेक करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और हम किसी एक भी स्ट्रोक को इजीली ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तरीका है, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है, सेटअप है, प्योर सेटअप है, जिससे हम अपने स्ट्रोक्स को निकाल रहे हैं।
अब जैसे कंटिन्यूसली एसीसी हाई बना रहा है, देखो डे हाई है, वीक हाई क्रॉस कर दिया, मंथ हाई क्रॉस कर दिया। तो ये चीजें क्या है, यहाँ से हम अपने स्टॉक्स को निकाल रहे हैं, निकाल के हम अपने चार्ट पे देख रहे हैं उनमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से परफॉर्म करे। हैवल्स आ रहा है, देखो गाइस, हैवल्स आ रहा है बार बार, बार बार इन पेट्रो आया अभी। तो हम क्या करेंगे, जैसे इन पेट्रो हैवल्स, ये हैवल्स आ रहा है, हम हैवल्स को जाएंगे और अपने चार्ट पर प्लॉट करेंगे इसको, और देखेंगे कि इसमें, अब देखो ऑयल सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। हिम पेट्रो आ गया, आईओसी आ गया, आप चेक कर सकते हो गाइस, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एसीसी अमूजा, देखो अमूजा भी आ गया, आ गया ना। तो ये क्या है, ये सेक्टर की परफॉर्मेंस है। हमने पहले ही देख लिया कि सीमेंट सेक्टर में न्यूज आई हुई है, तो सीमेंट सेक्टर के हमने सारे स्टॉक्स लगा लिए। और इस चीज, अब देखो, ये देखो ऑयल सेक्टर में कुछ ना कुछ हरकत हुई है, आईओसी आया, हिंद पेट्रो आया। तो क्या है, हमने सेक्टर के अकॉर्डिंग अपने सेक्टर, उस सेक्टर में जो जो एफ एंड ओ की लिस्ट में शामिल है उन स्टॉक्स को हमने अपने रडार पे लगा लिया। और जैसे उनमें कुछ मूवमेंट हुई, जैसे उनमें कुछ हलचल हुई, वो हमने अपने चार्ट पर जाकर देखा, देखा हमारे स्ट्रेटेजी में आ रहे हैं, हमारे सेटअप में बन रहे हैं, ये जो हमने तरीका सीखा है या जो आपको सिखाया जाएगा वो हमारे उस चीज में आ रहे हैं सेटअप में। तो हम उसमें फटाफट से अपने एंट्री को, ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि वो कितना सटीक बैठा है वो। ठीक है गाइस, तो ये आपको नजर आया होगा। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड रखना गाइस। हाँ, देखिए आपने, देखो ये देख सकते हो गाइस, बाटा इंडिया, एबीबी, आईओसी, आईओसी मैंने बताया आपको ऑयल सेक्टर में मूवमेंट है। ऑयल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे वो हमने अपनी रडार पे लगाए, अपनी वॉच लिस्ट में लगाए, और उनको कॉन्टिन्यूसली वॉच किया कि आईओसी, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, किस में क्या मूवमेंट हो रही है और किस हिसाब से और कितनी तेजी से हो रही है। उन स्टॉक्स को हमने अपनी रडार पर लगाया, अपनी वॉच लिस्ट में लगाकर अपने चार्ट पर प्लॉट करके देखा वो हमारी स्ट्रेटेजी हमारे सेटअप में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो उनमें अगर कोई हमारे सेटअप में होगा तो हम उसमें काम करेंगे, इजीली तरीके से काम करके उसमें अर्निंग करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको स्टॉक सिलेक्शन का तरीका समझ में आ चुका होगा, ठीक तरीको कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें उसमें इंस्टॉलेशन करनी है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वो इजीली तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा आज। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, TX3 सॉफ्टवेयर मैकबुक के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विंडो वर्जन में काम करेगा। गाइस देखो, DLF अगेन न्यू हाई, वीक हाई, डे हाई, मंथ हाई, सब क्रॉस कर रहा है। ये रियल्टी सेक्टर चल रहा है, रियल्टी सेक्टर में जो जो स्टॉक्स हैं, DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ओबरॉय रियल्टी है। तो आप, अनीता जी, आप स्क्रीन को छेड़खानी मत करो, आप स्क्रीन पर क्या पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हो आप। ये समझ में आया गाइस आप लोगों को, क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है होना चाहिए आप लोगों का किसी भी तरीके का। गाइस डेली 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, आप लोग अभी तक ज्वाइन, कुछ कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अभी भी ज्वाइन करने लग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे डेली मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 9 बजे आप अपना जो भी आपके काम है वो थोड़ा सा अवॉइड करके आप एक बार मीटिंग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट के लिए पंचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केट के लिए पंचुअल नहीं हो तो आप काम नहीं कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि पंचुअलिटी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पंचुअलिटी नहीं रहेगी, कोई ट्रेड आपको मान लो मिल ही 9:18 पे रहा है, तो आप लोग उसको कैसे ग्रैब करोगे? लेट एंट्री लोगे तो आप लॉस खाओगे, राइट? लेट करोगे तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा आपको। तो इसलिए मार्केट में अगर काम करना है तो पंचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को स्क्रीन पर देखो, गोदरेज प्रॉपर्टी अगेन न्यू हाई, वीक हाई, डे हाई, DLF अगेन डे हाई। तो मैंने आपको बताया था कि रियलिटी सेक्टर चल रहा है, कैसे परफॉर्म करेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये आने वाली 21 तारीख को आपको बताया जाएगा। अगेन रियलिटी सेक्टर ऑलमोस्ट 1% प्लस होने वाला है, रियलिटी का सेक्टर। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली ये आपको मार्केट मैप नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आपको दिखाई देगा कि कैसे स्टॉक्स डे हाई
सॉरी 2% प्लस 3% प्लस ये हो रहे हैं। देखो जैसे कि आपने देखा होगा आईआरसीटीसी में हमने काम किया, ये अब क्या है, टॉप गेनर में शामिल हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5% प्लस हो चुका है ये, और हमारी टॉप गेनर और टॉप लूजर वाली लिस्ट में अभी ये ऐड हो चुका है। तो हमने कैसे आईआरसीटी में काम किया, कैसे हमने इसको पहचान करी, कैसे हमने ये निकाला है, किस तरीके से निकाला है, कौन से सेटअप पे काम किया है ये। पवन कुमार जी, पवन कुमार जी, शो लाइन, पवन कुमार जी, एक सेकंड, पवन कुमार जी, ये चीजें आपको इजीली समझ आ गई ना? मैं एक सेकंड रुको, मैं, पवन कुमार जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ पवन कुमार जी बताओ, आप क्या कह रहे हो? अनम्यूट हो चुके हो शायद आप। बताओ आप क्या कह रहे थे? अनम्यूट करना है भाई, यहाँ से किसी एक पर्सन को, जैसे इनको अनम्यूट करना है। आस्क को अनम्यूट कर दो, उसके स्क्रीन पर। सर देखो, पवन कुमार जी, मैंने आपको आस्क अनम्यूट किया है, आपके उस पे पॉपअप आया होगा। देखो मैं कॉन्टिन्यूसली आपको कर रहा हूँ, बट आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आई एम अनएबल टू अनम्यूट। सर मैंने यहाँ से आपको देखो कॉन्टिन्यूसली पॉपअप डाल रहा हूँ आपके पास। वही मैंने आपको डायरेक्ट मैसेज भी किया, आप मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये आपने मैसेज डाला है MAN करके, आपका नाम है। सर डाउनलोड लिंक कुछ नहीं है, आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आप लोगों को इजीली वहां पर टेक्स्ट 3 का जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको वहां से उस चीज को इंस्टॉल करना है। आई हैव अ क्वेश्चन, किसने लिखा है आई हैव अ क्वेश्चन सर? मोबाइल पर डाउनलोड नहीं हो पाएगा TX3, ये सिर्फ आपके लैपटॉप और कंप्यूटर पे होएगा। और जिसके पास मैकबुक है, मैकबुक में TX3 डाउनलोड नहीं होगा ना, उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ विंडो वर्जन पे काम करेगा। अगर आप लोगों के पास मैक है तो आप लोग मैक को विंडो में कन्वर्ट करवा सकते हो। मार्केट मैप में कितना परसेंट एंड सेक्टर में कितना परसेंट कंसीडर करेंगे? प्रशांत जी ने क्वेश्चन किया है कि मार्केट मैप में सर जो 2% से ऊपर या फिर 2% से नीचे के जो स्टॉक्स हैं हम उनको उठाएंगे और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, राइट। और सेक्टर परफॉर्मेंस में हम चेक करेंगे कि कौन सा सेक्टर 1%, नियर टू 1% या अबो 1% है, हम उस सेक्टर को चूज करेंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर,
रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। 21 सितंबर टाइमिंग क्या है? 21 सितंबर को टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो क्लास हो चुकी है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो। अगर किसी ने अगर वार्म अप एक्सरसाइज वाली रिकॉर्डिंग नहीं क्लास ज्वाइन नहीं करी है तो आपको इजीली वो मिल जाएगी, टेंशन मत लो उस चीज के लिए। सर प्रीवियस क्लास की, हाँ सर मिल जाएगी बिल्कुल, अंजलि गुप्ता जी बिल्कुल मिल जाएगी। मोबाइल के लिए कोई टूल, मोबाइल के लिए कोई टूल नहीं है सर। मोबाइल मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि मोबाइल में आप ट्रेड ना करके आप सिस्टम पे जितना ट्रेड करोगे आपका हाथ भी परफेक्ट होगा और उसमें आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मोबाइल पर कुछ चीजें ऐसे नहीं आता है, ठीक है। इंटरफेस प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आता। देखो गाइस, मैंने बताया था आपको रियलिटी, रियलिटी में पीवीआर आइनोक्स मैंने बताया था ना। रियलिटी मैंने ऑलरेडी आपको मीडिया में आपको बताया था कि मीडिया चल रहा है, सेक्टर परफॉर्मेंस कर रहा है, और सेक्टर में जो जो स्टॉक्स थे वे आपको बताए थे। देखो पीवीआर आइनोक्स डे हाई पे आ चुका है। तो ये है पावर पंकज सर की, ये है पंकज सर के सेटअप की पावर, कि कैसे हम उन स्टॉक्स को निकाल रहे हैं जो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, बिल्कुल नीचे हैं, लेकिन वो एकदम से अचानक आपको दिखाई देंगे डे हाई पे, डे लो पे, या फिर वो वीकली हाई बना रहे हैं, वीकली लो बना रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। 21 तारीख को मैंने आपको देखो रियलिटी सेक्टर बताया था, और वो रियलिटी सेक्टर में पीवीआर सॉरी मीडिया सेक्टर में आपको बताया था कि मीडिया सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। और जैसे अभी तक कोई मीडिया सेक्टर का कोई स्टॉक ऊपर नहीं आया था, लेकिन अभी जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर पीवीआर आयोनेक्स 2.25% डे हाई और वीक हाई और मंथ हाई के साथ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है आप लोगों को। मोबाइल यूजर टेक्स थ्री कैसे यूज हुए? नरेंद्र नरेंद्र जी, मोबाइल पर यूज नहीं कर सकते आप, लैपटॉप पर यूज करोगे सर, उसका इंटरफेस आपको लैपटॉप पे ही अच्छा नजर आएगा। ये क्वेश्चन है अब्दुल अब्दुल जी, हाँ सर पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? सर प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग दे देना। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको सर, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आराम से, हाँ मिल जाएगी सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कौन सा ऐप है ये? TX3 नुआमा का, इडलवाइज का TX3 है ये, गूगल पर आप सर्च करोगे TX3 डाउनलोड करके आप गूगल पर सर्च करोगे, आपको इजीली ग्रैप हो जाएगा वो वहां से। सर डेली टुक टुक लाइन वन ट्रेड, सर टेंशन मत लो, आपको सेटअप ऐसा बताया जाएगा, आपको किसी से ट्रेड लेने की पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चीज ऐसी मिलेगी आपको, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज में। आप सिर्फ सेटअप पे काम करो, सेटअप पे ध्यान दो, आपको इजीली वे चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। वे ट्रेड लेने की, ट्रेड पूछने की किसी से कोई नीड ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। प्लीज रिव्यू हाउ टू सेलेक्ट मार्केट कैप सेक्टर परफॉर्मेंस गेनर एंड लूजर विंडो। ये किसका कमेंट है? ये एसर जी, जिनका ये यूजर नेम एसर लिखा हुआ है। प्रिया जी सर मोबाइल के लिए दूसरा है कोई ऐप? नहीं मैडम, दूसरा नहीं ऐप है। TX3 के अलावा जो मोबाइल का ऐप है वो आपको बताया जाएगा, आप वेट करो उस चीज के लिए, ठीक है, वेट करो आप उस चीज के लिए। बट अभी जो TX3 आपको बताया जा रहा है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये इजी टू यूज है, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, और जो लोग मतलब कम यूज करते हैं या मार्केट की इतना नॉलेज नहीं है जिनको, वो भी इस सॉफ्टवेयर को इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं इस चीजों को, और इजीली वहां से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप इजीली देख सकते हो, TX3 इजी टू यूज है, इंटरफेस बहुत अच्छा है इसका, और हम इजीली तरीके से इसको यूज भी कर सकते हैं। प्रदम जी, क्या लिखा आपने? सीमेंट का सेक्टर कौन सा है? सीमेंट का सेक्टर नहीं है सर, सीमेंट के मैं स्टॉक बता देता हूँ आपको। ACC है, JK सीमेंट है, और आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है, ग्रासिम है, ये सारे सीमेंट के स्टॉक्स हैं। तो जैसे ही इस सेक्टर में कुछ हलचल होगी, ये सारे स्टॉक्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। सर स्क्रीन पर आप इतना सब कुछ लिख रहे हो, ये मुझे क्या लिखा है ये? प्लीज प्रिपेयर वन क्वेश्चन आंसर से। हाँ बिल्कुल सर, राजू जी, राजू 20,000 जिनका यूजर नेम है, बिल्कुल सर एक क्वेश्चन क्यू एन ए का डाउट रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर। कोशिश करेंगे कि 21 तारीख से पहले ही ये हो जाए, तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो उसमें क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
सर फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। TX3 पर लॉगिन करने के लिए कौन सा ब्रोकर का, कोई ब्रोकर का अकाउंट नहीं है उसमें, डायरेक्ट आप फोन नंबर से लॉगिन कर सकते हो। वरुण शर्मा जी, आपने क्वेश्चन किया है कि TX3 पे लॉगिन कैसे करें। लॉगिन करने का कोई ब्रोकर का अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, उसमें आप डायरेक्ट अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। सर होमवर्क होमवर्क दे के जाना सर आज, प्लीज 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 प्लीज। नीरज जी होमवर्क आप लोगों का यही रहेगा कि आप अपने सिस्टम में TX3 डाउनलोड करो और कल वॉच करो कि मार्केट प्री ओपनिंग में देखो सर, सीमेंट सेक्टर पूरा, अंबुजा, रैमको, ACC, IOC, बिल्कुल पूरा सेक्टर चल चुका है सर, बिल्कुल परफॉर्म बढ़िया तरीके से कर रहा है ये, सीमेंट का पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। और होमवर्क आप लोगों का ये रहेगा कि आप अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में TX3 डाउनलोड करेंगे और प्री मार्केट में आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, कौन सा स्टॉक 2% से ऊपर है, कौन सा 2% से नीचे है या अबोव है। सर 21 सितंबर को क्या टाइमिंग है सेशन का? टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, उस चीज की आप टेंशन मत लो, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइमिंग क्या रहेगी। तो शनिवार आई थिंक इवनिंग की टाइमिंग रहेगी, बट अभी कंफर्म नहीं है, वो सर आपको बता देंगे, पंकज सर द्वारा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा इस चीज के लिए। सर प्लीज शेयर आज के रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, डोंट वरी। सर 11 तारीख का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो प्रोवाइड करने देना, मिल जाएगी सर, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग के लिए आप टेंशन मत लो, प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो आपकी वार्म अप क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको दे दी जाएगी, उस चीज के लिए बेफिक्र रहे। वरुण जी मैंने आपको बता दिया TX3 पे कैसे लॉगिन करना है। सर मुझे मार्केट लाइव शो नहीं हो रहा, मार्केट लाइव शो नहीं हो रहा है, उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+E। TX3 को बंद करके एक बार दोबारा रीओपन करो, आपका चालू हो जाएगा। कुछ नेट में इशू होगा, करिश्मा शेख जी, कुछ नेट का इशू होगा आपको, इस वजह से वो मार्केट आई आपको नजर नहीं आ रही होगी। सीमेंट का सेक्टर कौन सा है? सर सीमेंट के सेक्टर आप देख सकते हो, मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, 50,000 के कैपिटल से फ्यूचर में काम कर सक पाएंगे। सर 50,000 के कैपिटल से फ्यूचर में काम कैसे करोगे आप, क्योंकि आप मार्जिन और लेवरेज भी कम देने लगे हैं, और फ्यूचर में काम करने के लिए सर थोड़ी सी अमाउंट और कैपिटल बड़ी होनी चाहिए। कम अमाउंट से और कम कैपिटल से काम करोगे तो लॉस के भागीदार होगे सर आप उसमें, क्योंकि आप पोजीशन अगर मान लो आपको एक एवरेज करनी पड़ जाएगी, एक लोट की एवरेज करनी पड़ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, एवरेज हो नहीं पाएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर 50,000 की कैपिटल आपके पास, नरेंद्र जी अगर आपके पास 50,000 की कैपिटल है तो आप कैश में काम करो, कैश में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो आप लोग। सर वॉच लिस्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करें? सर वॉच लिस्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूसली, मॉर्निंग से यही बता रहा हूँ कि अपनी वॉच लिस्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हम कैसे उन चुनिंदा स्टॉक्स में काम करेंगे जो एंड पर जाते जाते टॉप गेनर और टॉप लूजर में शामिल होंगे। तो यही मैं आपको मॉर्निंग से सर कंटिन्यूसली बता रहा हूँ। देखो PVR IONX दोबारा अगेन 2.5% हो चुका है ये, तो कैसे हमने ये निकाला, कैसे हमने इस स्टॉक को फाइंड आउट किया, कैसे हमने इसमें काम काम करने का तरीका आपको 21 को ही बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक सिलेक्शन को देखो, जैसे अभी आपने पूछा है कि हम स्ट्रोक लिस्ट को कैसे मजबूत करेंगे, तो वो मैंने आपको तरीका मॉर्निंग से मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूँ। सर मैं क्या लिखा है ये, एक मिनट सर, आप लोगों के कमेंट्स इतने आ रहे हैं कि कमेंट्स किसी के देखे नहीं जा रहे हैं, एक सेकंड सर मैं देख रहा हूँ। कल MCX 1% करीब था, फिर भी आपने उसे सिलेक्ट किया और वो चला भी। यस सर यही है पावर। पंकज जी आपने कमेंट किया सर कल MCX 1% करीब था, फिर भी आपने उसे सेलेक्ट किया। यस सर, दिस इज द पावर ऑफ सेटअप, यही सेटअप की पावर है सर, यही मैंने आपको बताया ना, यही हमारा सेटअप है, यही हम अपने सेटअप पे काम करते हैं, यही हमारा तरीका है सर काम करने का। हम उन स्टॉक्स को पकड़ते हैं जो स्टॉक डे एंड पर जाते जाते कहीं ना कहीं आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर में दिखाई देंगे। MCX हमने कल पकड़ा था, और MCX में आपने देखा होगा लगातार डाउनफॉल, इतना डाउनफॉल हुआ कि डे हाई क्या वो प्रीवियस डे, सॉरी डे लो पे, प्रीवियस एमसेक्स में क्या दिया था, पी दी थी, कॉल दी थी, बोल थी ना एमसेक्स में,
और बी थी ना शायद। हाँ, M6 में कल हमने जो दिया था, तो गाइस पंकज जी आपका क्वेश्चन है, कल M6 1% करीब था, फिर भी हमने आपने उसे सिलेक्ट किया और वो चला भी। यस, मैं वही बता रहा हूँ सर आप लोगों को कि यही हमारे सेटअप की पावर है, वही हमारे स्ट्रोक्स का सिलेक्शन का तरीका है कि कैसे वे स्ट्रोक्स जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो डे एंड पर जाते जाते कहीं ना कहीं डे लो या फिर टॉप लूजर या फिर टॉप गेनर में शामिल हो जाते हैं। सेम कल M6 में भी यही हुआ था, वो डे लो और प्रीवियस डे लो पर भी जा चुका था। तो दिस इज द पावर ऑफ पंकज सर सेटअप। TS3 पर लॉगिन करने के लिए कौन सा सर, कोई ब्रोकर की कोई किसी चीज की नीड नहीं है, जस्ट आपका फोन नंबर और आप उसमें फोन नंबर ऐड करोगे, आप लोगों को वहां पर वो लॉगिन करने का तरीका मिल जाएगा। किसी चीज की कोई नीड नहीं पड़ेगी आपको, किसी ब्रोकर के साथ फंड अकाउंट ओपन करवाने की कोई नीड नहीं है। हर्ष हर्ष भाई वाला सर, आपके इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं, कल मॉर्निंग में 9 बजे, आप 9 बजे ऐड हो जाना। ठीक है, अभी सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।